हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 25वां अध्याय सुनेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वालों को यह अधिकार नहीं है। परंतु दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से ही होती हैं, और यह अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ से ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। श्री नारद जी बोले, धर्मदत्त यह कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था। इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर अग्निशिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ, और पाप सागर से डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा, और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के संचित सब पाप नष्ट हो गए, और भी सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से ही ये इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी हुई, और तुलसी पूजन आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से, हे दया सागर, यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म में अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु देव के समीप मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, वे जन धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे समान विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्नान में पहुंचाया, जिनके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति होती है। प्राचीन काल में जिन विष्णु भगवान के नाम स्मरण से ही ग्रह ने पकड़ा हुआ हाथी हस्ती योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना, तुमने उन्हीं विष्णु की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, तब तुम पृथ्वी में सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा होगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे, तथा यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान की प्रसन्नता कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य का फल भागनी इस कला को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं। राधे राधे।